जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। चित्त नहीं चेतन पुरुष है हमारा स्वरूप। इसमें डॉक्टर प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों की गहनता में हमारे जीवन का सत्य हमें अनुभव होने लगता है। अनुभव तो हमें इन प्रयोगों के बिना भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इन अनुभवों में और अनुभव करने वालों में क्षण प्रति परिवर्तन होता रहता है। केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, मन स्थिति भी बदलती है। बस हम इस प्रवाह में बहते रहते हैं, इसी को जीवन मान लेते हैं। इस सत्य का सत्य न तो हमें समझ में आता है और न हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों की गहराई में उतरते हैं तो हमें हमारे जीवन के सत्य के दो आयाम पता चलते हैं। इनमें से पहला है तादात्म्य होने का सच और दूसरा है साक्षी होने का सच। तादात्म्य होने का सच को हम जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसी को जीवन का स्वरूप मान लिया है। हमें पता भी नहीं कि इससे भिन्न भी कुछ है, लेकिन योग के प्रयोग के बाद हमें हमारे जीवन के सत्य का दूसरा आयाम भी स्पष्ट होता है। साक्षी होने का आयाम, इस आयाम में जीवन का सत्य बदल जाता है। तब हम परिधि में होने वाली अनवरत परिवर्तनशीलता के मध्य अपने अपरिवर्तनीय व शाश्वत होने का अनुभव कर पाते हैं। चित्त न तो स्वप्रकाशित है न दृष्टा। ऐसे में चित्त का दृष्टा कौन है? क्योंकि पुरुष को तो अप्रसंग, असंग और निर्विकार बताया गया है। इस जिज्ञासा के समाधान में सूत्रकार ऋषि अगला सूत्र कहते हैं। यद्यपि चेतन पुरुष क्रिया से रहित असंग है, तो भी तादाकार हो जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान हो जाता है। हमारे अपने जीवन का केंद्रीय तत्व प्रकाश पूर्ण है, चेतन है, हालांकि वह निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य व असंग है। फिर भी उसके असन्निध्य में अनेकों प्रकार की सक्रियताएं प्रभावित होती हैं। उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता रहता है। इस सत्य को हम अपने दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। घर में हमारे कक्ष में दिया, लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट जलती है। इसके प्रकाश में, इसकी उपस्थिति में घर के सभी लोग अलग अलग काम करते रहते हैं। कोई इस प्रकाश में पढ़ता लिखता है, कोई इस प्रकाश में भोजन पकाता है, कोई इस प्रकाश के सानिध्य में सिलाई कढ़ाई जैसे अन्य कार्य करता है, और कभी कभी तो कोई कुछ भी नहीं करता, बस बैठा रहता है। इन सभी सदस्यों की क्रियाशीलता अलग अलग प्रकार की है। इनमें से प्रत्येक की रुचियां अलग अलग हैं, प्रकृतियां व गतिविधियां भी अलग हैं। हालांकि इनमें से सभी प्रकाश के सानिध्य में अपनी गतिविधियां संचालित कर पा रहे हैं। प्रकाश के न होने पर प्रकाश की अनुपस्थिति व अभाव में अंधेरा हो जाएगा। तब इनमें से किसी के लिए भी संभव नहीं रह जाएगा कि वह अपनी गतिविधियों को सक्रिय रखे। प्रकाश की इसी उपस्थिति की ही भांति हमारे जीवन में हमारी आत्मा या पुरुष की उपस्थिति है। जिस तरह प्रकाश उपस्थित होते हुए भी किसी की गतिविधियों में न तो सक्रिय होता है और न सहभागी, वह बस होता है और उसका होना अनिवार्य है। बस ठीक इसी तरह पुरुष की उपस्थिति या आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य है जीवन के लिए। इसकी उपस्थिति में शरीर सक्रिय रहता है, प्राण सक्रिय रहते हैं, मन सक्रिय होता है, गहराई में चित्त भी सक्रिय रहता है। जबकि पुरुष इनमें से किसी की सक्रियता में कोई भागीदारी नहीं निभाता, फिर भी उसके होने पर ही जीवन होता है और न होने पर जीवन तत्काल मरण में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एक अंतर है। पुरुष या आत्मा के प्रकाश और दीपक या ट्यूबलाइट के प्रकाश में पुरुष या आत्मा प्रकाशपूर्ण होने के साथ चेतनापूर्ण है और ज्ञानपूर्ण भी है। इससे जीवन के सभी आयामों में शरीर, प्राण व मन या चित्त में प्रकाश के साथ चेतना व ज्ञान का भी स्वतः संचार होता रहता है, जबकि सामान्य जड़ प्रकाश के साथ ऐसा नहीं हो पाता। साधारण प्रकाश में केवल गतिविधियां सक्रिय होती हैं। इनकी सक्रियता इन्हीं सभी के अपने बल, विवेक, विचार या फिर यांत्रिक शक्ति के कारण होती हैं। जबकि पुरुष या आत्मा की उपस्थिति जीवन के प्रत्येक आयाम को उसकी अपनी स्थिति या बनावट के अनुसार बल, विवेक, विचार अथवा शक्ति प्रदान करती रहती है। और ऐसा होता है उसकी उपस्थिति के कारण वह उसके लिए कोई इच्छा या चेष्टा नहीं करती, इसलिए उसमें असंगता, निर्विकारता और क्रियाशून्यता रहती है।
जैसे कि जड़ प्रकाश स्रोत प्रकाश बखेरते हुए भी कुछ नहीं करते, बस इसके लिए उनका होना ही पर्याप्त होता है। इसके बावजूद चेतन पुरुष जब चाहे चित्त से तादात्म्य बैठा सकता है। तादात्म्य की इस अवस्था में वह जीवन की प्रत्येक परत से, प्रत्येक तल से संयुक्त हो जाता है। तब वह कर्ता हो जाता है, भोक्ता हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। ऐसे में इस तादात्म्य में वह अविद्या से घिरा जाता है। तब उसमें अस्मिता के रूप में उसका मैं भी प्रकट हो जाता है। राग द्वेष उसे व्यापने लगते हैं, अभिनिवेश उसे अपने पास में जकड़ने लगता है। ऐसे में जीवन के हर तल पर होने वाली गतिविधियों का वह अपने कर्म समझने लगता है। यह तादात्म्य उसके अनुभवों में परिवर्तन ले आती है। इस स्थिति के सम्मोहन को पुरुष सदा सर्वदा तोड़ने में समर्थ रहता है। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग इसमें सहयोगी बनते हैं। इनकी गहनता में पहुंचने पर भी वह साक्षी हो जाता है। तब वह दृष्टा होता है। चित्त एक दृश्य बना रहता है। तब वह जीवन के प्रत्येक तल पर होने वाली गतिविधि का न तो कर्ता होता है न भोगता। तदाकार होने के सूत्र को तोड़कर अपनी तादात्म्य को विसर्जित कर वह फिर से असंग निर्विकार व स्वयं में स्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था में अविद्याजन्य कोई भ्रम उसमें नहीं व्याप्त होते। वह राग द्वेष रहित होता है। इनमें होने वाले सुख व दुख से भी वह रहित हो जाता है। साक्षी भाव में स्थित होते ही तादात्म्य की स्थिति की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भ्रांतियों का अंधेरा समाप्त हो जाता है और वह अपने स्थिति हो प्रकाशपूर्ण हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।